अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का आखिरी लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम अपना आखिरी चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने मेनली 2-3 डेफिनेशंस हैं वो सीखनी है और स्टार्ट करेंगे जी लिमिट पॉइंट कम्पैक्टनेस से। बेसिकली जितनी भी डेफिनेशन आज हमने सीखनी है वो आप कह सकते हैं कि फर्दर क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं कम्पैक्टनेस की। ठीक है, लिमिट पॉइंट कम्पैक्टनेस की डेफिनेशन सीखेंगे, इसके साथ साथ हम काउंटेबली कम्पैक्टनेस को देख लेंगे, लास्ट में फिर लोकली कम्पैक्टनेस को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी लिमिट पॉइंट कम्पैक्टनेस से। देखिए, किसी भी स्पेस को लिमिट पॉइंट कम्पैक्ट कब कहेंगे? सादा सी डेफिनेशन है, अगर उसके तमाम जितने भी इन्फिनिट सबसेट एग्जिस्ट करते हैं उन तमाम का लिमिट पॉइंट मौजूद होना चाहिए। सादा सी बात है, एवरी इन्फिनिट सबसेट ऑफ एक्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट। और बल्कि ये जो मैंने थोड़ी सी हाईलाइट की है ना, एवरी इन्फिनिट सबसेट ऑफ एक्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट, ये बुल्ज़ानो-रस्ट्रास प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ठीक है, बुल्ज़ानो-रस्ट्रास प्रॉपर्टी भी हमें यही कहती है कि आपके पास एवरी इन्फिनिट सबसेट ऑफ अ सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन दिस सेट, जिसकी भी बात कर रहे हैं दिस सेट की। ठीक है, अच्छा जी, तो इसकी एग्जांपल मैं डायरेक्टली आना चाहूँगा। एग्जांपल में मैं लेता हूँ जी एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। ठीक है, ये आपके पास हमेशा लिमिट पॉइंट कम्पैक्ट होता है। क्यों लिमिट पॉइंट कम्पैक्ट होता है? क्योंकि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इसके जितने भी इन्फिनिट सबसेट्स हैं उन तमाम का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। सादा सी बात है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जस्टिफिकेशन के लिए हम एक इसका इन्फिनिट सबसेट ले लेते हैं B, विच इज़ अ सबसेट ऑफ द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB, जो कि इन्फिनिट भी होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम जस्टिफाई तो इन्फिनिटनेस को करना है ना। ठीक है, तो ये आपके पास सबसेट आ गया इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB का। देखें ये किसका सबसेट है? क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल का, बाउंडेड का जनरली। तो ये इटसेल्फ भी बाउंडेड होगा, B जो है वो इटसेल्फ भी बाउंडेड होगा, क्योंकि बाउंड्रीज जो है डिफाइन है बड़े सेट के केस में। ठीक है, इटसेल्फ बाउंडेड भी होगा। और बुल्ज़ानो-रस्ट्रास प्रॉपर्टी की मदद से, जो बुल्ज़ानो-रस्ट्रास थ्योरम होता है इनफैक्ट, वो हमें क्या कहता है? वो यही कहता है कि आपके पास इन्फिनिट सबसेट ऑफ एक्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, किसी एक स्पेस में। तो इस केस में भी आपके पास एक तो बाउंडेड भी है और दूसरी बात है कि बुल्ज़ानो-रस्ट्रास प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसको हम P का नाम दे देते हैं। लेट्स से जी आपका जो P पॉइंट है ये B का लिमिट पॉइंट है, यानी कि ड्राइव्ड सेट ऑफ B से ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ देखें मज़ीद ये कि B आपका जो सेट AB है, इंटरवल AB है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? क्लोज का सबसेट B जो है ये बेसिकली आपका जो लिमिट पॉइंट है ये B AB इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज है, बाउंड्रीज मैक्सिमम यही हो सकता था ना कि बाउंड्रीज पर लिमिट पॉइंट बड़ा होता और वो ओपन इंटरवल की वजह से बाहर होती सेट के, लेकिन इस केस में क्लोज्ड है, आपका जो लिमिट पॉइंट है वो हमेशा इंटरवल AB से ही बिलोंग करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास जो भी क्लोज इंटरवल है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल इनफैक्ट, क्योंकि ऐसे क्लोज इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं जो कि बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपका क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है वो हमेशा लिमिट पॉइंट कम्पैक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेशन है काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट की, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। काउंटेबली कॉम्पैक्ट, काउंटेबली कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, अच्छा जी, किसी भी सेट को, लेट्स से मैं टोपोलॉजिकल स्पेस ही ले लेता हूँ। लेट्स से जी एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स स्टार इज सेट टू बी काउंटेबली कॉम्पैक्टनेस। इसको मैं डबल C से, इन शॉर्ट इसका मतलब है काउंटेबली कॉम्पैक्टनेस। इफ एंड ओनली इफ every countable open cover every countable open cover has a finite subcover, has a finite subcover। ये डेफिनेशन है जी आपके पास काउंटेबली कॉम्पैक्टनेस की, फाइनाइट सबकवर। ठीक है, तो देखें डेफिनेशन में एक चीज़ आपको ये पता चल रही है कि आपके पास इस केस में वो एवरी काउंटेबल ओपन कवर की बात कर रहा है, एवरी कवर की नहीं बात कर रहा। कौन से कवर? जो काउंटेबल हैं उनका मज़ीद आगे फाइनाइट सब कवर हमें मिल जाना चाहिए। इस केस में हम कहेंगे जी काउंटेबली कॉम्पैक्टनेस। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि हर जो कम्पैक्ट स्पेस है ना वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट भी होती है, क्योंकि कम्पैक्ट स्पेस में आपके पास हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए, लेकिन इसमें उसने पर्टिकुलरली काउंटेबल ओपन कवर का सब कवर का हमें कहा है। ठीक है,
तो एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज ऑलवेज अ काउंटेबली कॉम्पैक्ट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली है काउंटेबल कॉम्पैक्टनेस की भी। अब हम आगे देखते हैं इन दोनों के दरम्यान बेसिकली रिलेशन क्या है। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली जो काउंटेबली कॉम्पैक्टनेस होती है ना, दिस इंप्लाइज लिमिट कॉम्पैक्टनेस। यहाँ पर लिख लेते हैं जी इसको। जो आपके पास काउंटेबली कॉम्पैक्टनेस होती है, दिस इंप्लाइज लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस। अभी जो हमने ऊपर दो डेफिनेशन सीखी हैं उन दोनों का बता रहा हूँ। लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। अच्छा जी, रिवर्स डायरेक्शन में भी जाया जा सकता है, तो वो एक थ्योरम है, वो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि कब ये आपस में बेसिकली इक्विवेलेंट हो जाती हैं। सिंपल, अगर आपका जो स्पेस है, आपने जो स्पेस लिया टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर वो T1 स्पेस हो जाए ना, तो ये बेसिकली आपस में इक्विवेलेंट हैं दोनों डेफिनेशंस। इस केस में जब आपकी स्पेस जो है वो T1 स्पेस हो जाए। लेट जी एक्स स्टार इज अ T1 स्पेस, देन काउंटेबली कॉम्पैक्टनेस को मैं CC से आमतौर पर रिप्रेजेंट ऊपर भी किया था, और लिमिट पॉइंट को LPC से। ठीक है, इसको जस्ट मैं कुछ इस तरह से नोट करता हूँ। इसका मतलब है कि आपस में दोनों इक्विवेलेंट हैं। कब इक्विवेलेंट होंगी? जब आपकी स्पेस जो है ना वो T1 स्पेस होगी। तो सारी बात इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम अल्फा वेरिएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द काउंटेबल कॉम्पैक्टनेस एंड द लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्टनेस। तो इस चैप्टर की जो आखिरी डेफिनेशन है और क्या एग्जाम्पल और एक आधा थ्योरम, वो है जी लोकली कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, इसका लोकल वेरिएंट भी एक अवेलेबल है, लोकली कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, तो किसी भी एक स्पेस को, लेट्स से जी एक्स एक हमारे पास स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ कोर्स, दैट इज सेट टू बी लोकली कॉम्पैक्ट। ठीक है, is said to be locally compact if and only if every point in x has a compact neighborhood। सिंपल, every point in x, देखना कि पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसको लोकल कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। हर पॉइंट के लिए every point in x has a compact neighborhood, उसके लिए हमारे पास एक कॉम्पैक्ट नेबरहुड मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी तरह एग्जाम्पल से मज़ीद इसको समझते हैं, व्हाट आई मीन बाय दिस कॉम्पैक्ट नेबरहुड। ठीक है, अच्छा जी, सो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में लेट्स से जी मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड टोपोलॉजिकल स्पेस की, जिसको हम आमतौर पर स्टैंडर्ड या यूएल टोपोलॉजी भी कह लेते हैं। ठीक है ना, RTS टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास यूएल टोपोलॉजी है। देन आप जानते हैं, आप कोई भी पॉइंट ले लेना रियल नंबर से, कोई भी एक रियल नंबर ले लें, मैं लेट्स से C ले लेता हूँ। C जो रियल नंबर है ना, ये हमेशा एक क्लोज्ड इंटरवल का सेंटर बनता है। कैसे बनता है सेंटर? हम खुद से बना सकते हैं। किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, बेशक कितना मर्जी 0 के करीब हो, हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा। C में से हम माइनस करें एप्सिलॉन को, और C में कुछ प्लस कर दें एप्सिलॉन को ही। ठीक है ना, तो ये जो आपके पास C है, ये बेसिकली इस इंटरवल का सेंटर होता है, और ये नेबरहुड भी होगा सारी बात, और कॉम्पैक्ट भी होगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट कैसे होगा? क्लोज, ये क्लोज इंटरवल है ना, कॉम्पैक्ट होगा। हेन-बोरेल थ्योरम एक थ्योरम है, वो हमने अभी डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन उसकी स्टेटमेंट भी फिर कभी देखेंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि आपके पास एवरी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, सो ये क्लोज भी है, बाउंडेड भी होगा, तो ये कॉम्पैक्ट है बेसिकली। तो हमें हर रियल नंबर के लिए इस फॉर्म में एक कॉम्पैक्ट नेबरहुड मिल जाएगा। तो इसलिए आपके पास जो R है, जो R स्पेस है, इसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ लोकली कॉम्पैक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके रिवर्स जाना चाहें, तो अगर आप मतलब चेक करना चाहें कि कॉम्पैक्ट है या नहीं, बेसिकली R जो है वो कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं है। ठीक है, लोकली कॉम्पैक्ट है बट कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इसके जो ओपन कवर्स हैं उसके लिए फाइनाइट सब कवर नहीं मिलता। तो मैं एक ओपन कवर आपके सामने लेता हूँ, एज अ काउंटर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसको। C इसमें मैं लेता हूँ जी, लेट्स से -3, -1, जितने भी इंटरवल्स हैं ना उनकी लेंथ 2 है। आपको एक इनके दरमियान एक सीक्वेंस बनती हुई नज़र आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ जी -2, 0, इसके बाद मैं लेता हूँ जी -1, 1,
इसी तरह से नेक्स्ट में ले लेता हूँ 0,2 और नेक्स्ट है जी 1,3। ठीक है, जितने भी इंटरवल्स हैं तमाम जो हैं आपस में इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हर दो आगे पीछे वाले। ठीक है ना, जैसे -1 है और 1 है, 0,2, इसमें 0 और 1 वाला पार्ट जो कॉमन है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरे सेट आर को, तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स को कवर कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं मिल सकता हमें कि ऐसा जो सी का सबसेट हो, एक ऐसी कलेक्शन जो कि सी के सबसेट भी हो और आर को कवर भी कर रही हो, वो हमें नहीं मिलती। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि आर जो है ना आपकी वो कम्पैक्ट नहीं है, बट लोकली कम्पैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रिजल्ट भी लिख देते हैं यहाँ पर। बेसिकली लोकली कम्पैक्टनेस और कम्पैक्टनेस के दरमियान रिलेशन क्या है हमारे पास। ठीक है, जस्ट वन लाइनर, एवरी कम्पैक्ट स्पेस इज लोकली कम्पैक्ट। ठीक है, एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस, देखना लोकली, रिवर्स इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ऊपर वाली एग्जांपल हमने देख भी लिया है। लोकली कॉम्पैक्ट इम्प्लाई डज नॉट इम्प्लाइज कॉम्पैक्टनेस, बट एवरी कॉम्पैक्ट, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं जी, एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज लोकली कॉम्पैक्ट। ठीक है ना, कोई भी कॉम्पैक्ट स्पेस होगी तो वो लोकली ज़रूर कॉम्पैक्ट होगी, बट लोकली कॉम्पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो ग्लोबली भी कॉम्पैक्ट करें, कॉम्पैक्ट हो, जैसा कि अभी ऊपर वाली एग्जांपल में हमने यही चीज़ बेसिकली देखी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की। और आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई भी आपका क्वेश्चन है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना आखिरी चैप्टर कनेक्टेडनेस उसको स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू वेरी मच।